Hey y'all, come look at this. हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। वैसे दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपको ऐसे बेवकूफ इंजीनियर्स की कारस्तानियां दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करके अपने बाप के पैसों को ही बर्बाद किया है और पल्ले उनके कुछ भी नहीं। इसीलिए तो इतनी कंफ्यूजन और गड़बड़ी से ऐसी ऐसी अजीब सी चीजें बना देते हैं कि कोई भी इन्हें देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाए। तो दोस्तों, फिर आप भी हो जाइए तैयार जोर जोर से हंसने के लिए। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आप इस रेलवे ट्रैक को देख लीजिए, जिसे देख इसको बनाने वाले की खोपड़ी तोड़ने का मन करता है, क्योंकि भाई साहब ने इस रेलवे की एक साइड की पटरी पर ईंटें लगा दी और इसे बंद कर दिया। लेकिन इन जनाब से कोई पूछने वाला हो कि अब यहाँ से ट्रेन कैसे गुजरेगी? हाँ, इस घर को बनाने वाले कारीगर ने यहाँ की छत पर दरवाजा तो लगा दिया, लेकिन उसके बाहर बालकनी बनाना ही भूल गया। अब इस घर के मालिक को बेचारे को इस दरवाजे की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगा तो सीधे ही धड़ल्ले से मुंह के बल नीचे ही गिरेगा ना। अरे भाई साहब, अब इस घर की इस आखिरी वाली खिड़की को बनाने के समय इस कारीगर ने क्या भांग वांग पी रखी थी क्या, जिसने इस खिड़की को पूरा उल्टा कर दिया? दोस्तों, चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या आप कभी एटीएम गए हैं? आप यहाँ पर कहेंगे हाँ, ये कैसा सवाल हुआ? लेकिन दोस्तों, अब हम आपसे कहते हैं, आप इस ऊंची जगह पर लगाए हुए एटीएम से हर बार पैसे निकालने जाया करें। तो आप भी कहेंगे ना बाबा, इतने ऊंचे एटीएम में हर बार कौन पैसे निकालने जाए। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही भी है, पर ये बात इसे बनाने वालों को सोचनी चाहिए थे ना सबसे पहले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मगर दोस्तों, हम वादे से कह सकते हैं कि इस अगले एटीएम में आप हर बार जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा है और बिल्कुल जमीन के साथ ही लगा है। हमें तो ये चिंता है कि यहाँ से पैसे निकलते कैसे होंगे। इस ऊपर से बंद सीढ़ी को देखकर हमारा भी एक बार के लिए माथा घूम गया, जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि जिसको बनाने वाले ने क्या सोचा होगा। बंदा सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर ही जाएगा, लेकिन ऊपर कहाँ जाएगा? सीढ़ियों के आगे का रास्ता तो बंद है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। इसके बारे में आपका अब क्या विचार है? अगर ऐसे झूले में से कोई बच्चा नीचे आएगा तो वो सीधा उसके ठीक सामने बने गहरे गड्ढे में गिर जाएगा और खुद के चोट लगा बैठेगा। अब यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा इस झूले को लगाने वाला शख्स बेवकूफ था या फिर इस झूले के सामने गड्ढा बनवाने वाला बंदा। इस तस्वीर को देखकर आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? दरअसल दोस्तों, इस दीवार में खिड़की बनी हुई है। अब खिड़की किस काम के लिए होती है ये तो आपको मालूम है, मगर इस इमारत को बनाने वाले शख्स ने काम की खिड़की को ही अंदर से बंद कर दिया। अब इन जनाब से कोई पूछने वाला हो कि फिर ऐसे आदमी अंदर से बाहर कैसे देख पाएगा? सच में यार, ऐसे पागल लोग तो आपको हर कहीं मिल जाएंगे। अब इस गैराज को बनाने वाला या फिर बनवाने वाले दोनों में से किसका दिमाग खराब था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिसने भी इसे बनाया या फिर बनवाया उसके दिमाग की हम दाद देंगे। एक बार ताली हो जानी चाहिए जोर से उसके दिमाग के लिए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब ने अपने गैरेज ही वहां बनवा ली जहां सामने खंबा था। अब इन महाशय से कोई पूछने वाला हो कि अगर गैराज के सामने खंबा है तो गाड़ी गैराज के अंदर जाएगी कैसे? अरे भाई, मारो मुझे मारो, क्योंकि इस नए न्यारे क्लब को तो किसी ने बना डाला, लेकिन शायद उसका मेन दरवाजा ही बनाना भूल गया और महाशय ने वहां पर भी दीवार बना दी। हालांकि इसके ऊपर की छत तो बना दी, लेकिन दरवाजा कहाँ है? कहा जा सकता है कि दरवाजे के बारे में शायद मिस्टर इंडिया को पता होगा। अब इस बाथरूम को देखिए, जहाँ पर एक ही टॉयलेट सीट है और 5 से 6 वॉश बेसिन, जिसमें जब भी कोई एम्प्लॉय यहाँ पर अपना काम करने जाता है तो वो 5 बार अपने हाथ धोता है। लगता है वो टॉयलेट भी टेस्ला कंपनी में लगा होगा, जहाँ ये हर एम्प्लॉय को एक बार धोने के बाद 5 बार अपने हाथ धोने पड़ते हैं। महंगी चीज महंगे काम। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर विकलांग लोग आकर बैठेंगे, जहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, बल्कि उसके सभी ओर एक बांध लगाया हुआ है। सच में यार, ऐसे लोगों के तो वेस्ट दिमाग को निकाल कर किसी को दान दे देना चाहिए। ऐसा एक और फोटो यहाँ पर भी है, जिसमें दर्शाया गया कि ये जो सीढ़ियों में साइड में लोहे के 2 बड़े बड़े खंभों को लगाया गया है, ये विकलांग लोगों के लिए है, जहाँ से वो ऊपर चढ़ सकेंगे और नीचे उतर सकेंगे। वो यार, अब क्या ही कहा जाए। इन सीढ़ियों को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है,
क्योंकि ऊपर कौन सा दरवाजा है जिससे बंदा अंदर चला जाए, पर हाँ अगर वेट लूज करना है तो इन सीढ़ियों से आदमी ऊपर नीचे जाता रहे। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो जुगाड़ का नाम सुना ही होगा। अब ऐसे ही आप एक जुगाड़ू पर्सन की करामात देखिए, जिसकी घड़ी इस पोल के पीछे लगी हुई थी, जिसके चलते घड़ी का 8, 9 और 10 स्कूल के पीछे आ रहा था। लेकिन फिर जनाब ने दिमाग लगाया और ये कारनामा कर डाला। वैसे ये भी सही है, टाइम ही तो देखना है। और जरा इस दरवाजे को देख लो, जिसे लगाने वाले ने पता नहीं क्या सोचकर यहाँ लगा दिया। दरअसल घर वालों ने कहा होगा हमें इस कमरे में 2 दरवाजे चाहिए, तो उस महाशय ने एक दरवाजा आगे की ओर कर दिया और एक इधर को। लेकिन अब मुसीबत यह है कि यहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल है। इस नए आविष्कार को बनाने वाले को तो भगवान और भी ज्यादा सद्बुद्धि दे, क्योंकि इसको बनाने वाले ने विकलांग लोगों के उतरने चढ़ने वाली जगह को तो इन सीढ़ियों के बिल्कुल साइड में बना दिया। अब दिक्कत यह है कि ना तो कोई ऊपर चढ़ सकता है ना नीचे आ सकता है, क्योंकि बीच में तो सीढ़ियां हैं। अब यहाँ तो इस फ्लैट जगह को तोड़ना पड़ेगा, या फिर पता नहीं इन सीढ़ियों को तोड़ना पड़े। लेकिन जो भी हो, सारा पैसा बर्बाद हो गया। इस बाथरूम में पता नहीं ये 2-2 टॉयलेट सीट लगाई हुई है, जबकि एक समय पर एक ही व्यक्ति टॉयलेट जा सकता है और बीच में इसके कोई दीवार वगैरह भी नहीं है। शायद इसको ये सोचकर बनाया गया होगा कि यहाँ पर आराम से 2 जन बैठ सकेंगे और आपस में बातचीत भी कर लेंगे। हालांकि दोस्तों, खाली यही नहीं है, ऐसा कारनामा जरा यहाँ पर भी तो है, नजर मारो, क्योंकि यहाँ पर भी सब कुछ खुल्लम खुल्ला है और बीच में ना कोई दीवार है। अब ऐसे लोगों की सोच को क्या कहें। अबे ये क्या बना दिया बे, जहाँ से गुजरने वाला रास्ता बनाया वहाँ से बंद कर दिया, और जहाँ रास्ता नहीं था, घास फूस थी, वहाँ से अंदर बाहर जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। वाह बेटे, आजकल तुम तो मौज कर रहे हो। अब ऐसे घर के काम भले कैसे सही हो सकते हैं, जब कुछ ऐसे काम करने वालों ने 2-4 पैक गुटखा कर रखे हो। जैसे कि आप इस बोर्ड पर लटके हुए इन भाई साहब को देख लो, जिनकी ये अजीबोगरीब हरकत देखते हुए बेचारे इन कार चालकों ने भी अपनी कार को सामने खड़ी दूसरी कार में ठोक दिया। लेकिन आप जरा इस हादसे से नजर हटाकर बोर्ड के पास लटके इन भाई साहब को देख लो, जिन्हें देखकर एक ही समय पर हंसी भी आ रही है और रोना भी। लेकिन क्या किया जाए, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर दोस्तों, आपके ऐसे इंजीनियरों के बारे में क्या कहना है, हमें साफ साफ कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।